प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको एक नई साखी सुनाने जा रही हूँ। माँ के वचन। एक रियासत के राजा गोपीचंद का मन गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर संसारी जीवन से उदासीन हो गया। माँ से अनुमति लेकर गोपीचंद साधु बन गए। साधु बनने के बहुत दिन बाद एक बार वह अपने राज्य में लौटे और भिक्षा पात्र लेकर अपने महल में भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर उनकी माँ भिक्षा देने के लिए महल से बाहर आईं। गोपीचंद ने भिक्षा पात्र आगे कर दिया और कहा, माँ मुझे भिक्षा दो। माँ ने भिक्षा पात्र में चावल के 3 दाने डाल दिए। गोपीचंद ने जब इसका कारण पूछा तो माँ बोली, चावल के 3 दाने मेरे 3 वचन हैं, तुम्हें इसका पालन करना है। पहला वचन, तुम जहाँ भी रहो वैसे ही सुरक्षित रहो जैसे पहले मेरे घर पर रहते थे। दूसरा वचन, जब खाओ तो वैसा ही स्वादिष्ट भोजन खाओ जैसा राजमहल में खाते थे। तीसरा वचन, उसी प्रकार की निंद्रा लो जैसे राजमहल में अपने आरामदेह पलंग पर लेते थे। गोपीचंद इन वचनों के रहस्य को ना समझ सके और कहने लगे, माँ मैं अब राजा नहीं रहा तो सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ। साध संगत जी, तब माँ ने कहा, तुम्हें इसके लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्रोध, लोभ, माया, घमंड, कपट जैसे शत्रु घेरेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए सत्संगति, अच्छे विचार, अच्छा आचरण रखना होगा। गोपीचंद ने फिर पूछा, वन में मेरे लिए कौन अच्छा भोजन पकाएगा। माँ ने कहा, जब ध्यान और योग में तुम्हारा दिन व्यतीत होगा तुम्हें तेज भूख नहीं लगेगी। तब उस स्थिति में जो भी भोजन उपलब्ध होगा वह स्वाद वाला होगा। और रही सोने की बात, तो कड़ी मेहनत से थक कर चूर होने के बाद जहाँ भी तुम लेटोगे तुम्हें गहरी नींद आ घेरेगी। माँ के इन 3 वचनों ने गोपीचंद की आंखें खोल दी। वे फिर से ज्ञान की तलाश में निकल गए। सो प्यारी साध संगत जी, भजन बंदगी, नाम सिमरन का रंग ऐसा गूढ़ा रंग होता है जिसे चढ़ जाए उसे दुनिया भूल जाती है। सतगुरु के आगे यही विनती है कि हे सच्चे पातशाह, हमें अपने रंग में रंग लो और दुनिया के दिखावे वाले रंगों से दूर रखो जी। इतनी दया मेहर हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखो जी।